हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी जबरदस्त तैयारी आपकी करवा सकते हैं, जितनी ज्यादा क्लासेज और जितनी अच्छी क्लासेज आपको दे सकते हैं हम दे रहे हैं। और आशा करता हूं आप सभी भी उनसे पढ़ रहे होंगे, उनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ गणित के पिछले वर्षों के प्रश्नों का हल करेंगे। और ये एक सेट के रूप में होने वाला है, ये समझ लो, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस लेने वाला हूं मैं आपको जिस तरीके से एक पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका एसएससी जीडी का लेवल होता है ना, वैसे तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन जब तक आपके पेपर का कैसा लेवल आता है और उस लेवल के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अभी देखिए अपनी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, सुबह 11 बजे आपको मिल जाती हैं और जिससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो। जो अपनी 20 क्लासेस चल रही हैं उनसे, ठीक है, तो उनसे सीख रहे हो तो पता कैसे चलेगा कि जो आपने सीखा है वो काम भी आ रहा है या नहीं आ रहा। वो ऐसे ही पता चलेगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर पा रहे हो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। तभी तो लिखा हुआ है कि इनको नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर पेपर को ही सोल्व नहीं कर पा रहे तो पेपर तो अच्छे लेवल का भी बन सकता है, उससे भी अच्छे लेवल का बन सकता है, लेकिन अगर पिछले लेवल का ही नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे कर पाओगे। तो इसलिए आज का सेट है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे चैंपियंस को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दे देता हूं ताकि कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं उनको भी जोश, एनर्जी, जज्बा, जुनून सब कुछ आ जाए, ठीक है। देखो, खो देता है जो समय को वह जिंदगी भर पछताता है। खो देता है जो समय को वो जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। अभी देखिए आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, अभी आप नौजवान हो, युवा हो, आपके अंदर मोटिवेशन है कि मुझे फौजी बनना है, देश की सेवा करनी है। लेकिन अगर ये समय गुजर जाएगा, ये वैकेंसी गुजर जाएगी, ये 2 वैकेंसी ही आपके सामने, उसके बाद पता नहीं कब आएगी, और आएगी तो आपकी एज रहेगी या नहीं रहेगी, ये जो जुनून, ये जज्बा है, ये रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है ना, मोटिवेशन भी कम होने लगता है, लोगों के ताने भी बढ़ने लगते हैं, घरवाले भी बोलने लग जाते हैं, अरे तू इतने दिनों से कर क्या रहा है, तूने तो बोला था मैं इस बार सिलेक्शन ले लूंगा, नहीं लिया। तो ये सारी चीजें होने लग जाती है। तो एक बार ही तैयारी कर लो, अच्छे से कर लो, जो बस इतना कर लो कि क्लासेस जो मैं करवा रहा हूं उनको पढ़ो और साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें कर रहा हूं ना सिर्फ इसलिए कि मेरा लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन करवाना, और उस सिलेक्शन के लिए मैं जो भी दे सकता हूं, जितनी भी मेहनत कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। तो फिर तो आपका तो सिलेक्शन है, आपकी तो जिंदगी बदलने वाली है, तो आपको तो और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। अगर अपनी प्रतिशत वाली पहली क्लास भी देखी होगी ना, 20 दिन 20 क्लासेस जो अपनी आ रही हैं, पहली क्लास, आंसर निकाल दोगे। और ये मेरे मन से नहीं, एसएससी जीडी का है, ठीक है। देखो, और ये एसएससी जीडी कौन सा है, एसएससी जीडी 2023 वाले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। डेट तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना जितना ध्यान है मैंने आपको बता दिया है। देखो कि वन्य जीवन गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावनाएं हैं तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी होगी। हमने कैसे पढ़ा है कि अभी कितनी है भाई, 550 है, अभी कितनी है, 550 है। इसको 2 तरीके से कर सकते हो, 550 है, अगली साल 2% बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक तो यह है कि इसका 2% निकाल दो, ठीक है। 2% निकालने के लिए 2 और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 11 पे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2% 11। तो इसमें 11 जोड़ दो, जो अपना 550 था ना, इसमें 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 561 हो जाएगा। तो आबादी कितनी हो जाएगी, 561 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, क्योंकि बोला है ना कि 2% है। दूसरा तरीका कौन सा है, जो हमने क्लासेज में भी सीखा है, ठीक है, कि आपको पता है कि भाई जब भी बढ़ोतरी की बात होगी, वृद्धि की बात होगी, बढ़ने की बात होगी, हम 100 में जोड़ के लिखेंगे।
भाई अभी कितना है, 550 है, इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा, उसमें 2% निकाल के इसमें जोड़ना पड़ता था, वही बात है। 2% वृद्धि हो रही है तो पहले 100 था, तो 2 वृद्धि हो रही है तो 100 में 2 जोड़ेंगे 102 प्रतिशत है, हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100, वो 0 से 0, 5 से काटेंगे 11 पे, 5 से काटेंगे 2 पे, 2 से इसको काटो 51 पे, और 51 को इससे गुना करो 561। जो भी आपका दिल करे, जैसे भी आपका दिल करे कर दो, और मुझे आशा है आप सभी ने इसका आंसर जरूर दिया होगा। निकल गया ना, बस जो हम क्लासेज करते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, यह अपने को बताना है। यह लाभ हानि में हमने पढ़ा है कि क्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आंसर अपने आप निकल जाएगा, बड़ी आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर, तो इसका मतलब उसका अंकित मूल्य है, तो हमने माना कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस होगा, वो 100 रुपए था, ठीक है। उस पे से वो 15% की छूट दे दी, तो कितने में बेचा, 85 में बेचा, जो उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन 85 में बेचने पर उसको 10% का लाभ हो रहा है, 85 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो 85 है ना, वो 110% का मान है, 110% का। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100, भाई 110 है, ये 85, 1 बराबर इसके बटे में 110, क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो 100% का मान निकालेंगे, गुना में 100 हो जाएगा। काटिए इसको, 0 से 0 कट गया, और किसी से कट रहा है क्या, और किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 850 बटे 11, ये क्या आ जाएगा 850 बटे 11 क्या आ जाएगा, अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। बस अब पूछा क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना है अपना ये, तो सबसे पहले तो इसको लिखो, क्रय मूल्य कितना है अपना ये है, तो इसको लिख देंगे, कितना है भाई 850 बटे 11 है, तो इसको लिख देंगे। अनुपात में कौन सा है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कौन सा है, ये 100, ये हो गया। बस इसको देखिए, काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद ये उधर चला जाएगा, तो इधर कितना बचा 85, और उधर कितना बचा 110। क्या 85 110 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये और कट रहा है। 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, और 5 से काटेंगे 22 पंजे 110, तो 17 अनुपात 22 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डालता हूं, टेलीग्राम में पीडीएफ डालता हूं, उसमें अपना आंसर भी होता है साथ में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। मैं एक बात बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट यहां पर किस चीज से कंफ्यूज होंगे कि सर जी 100 का मान निकलेगा तो वो मार्क प्राइस का निकल रहा है, नहीं, अपने तो कॉस्ट प्राइस का मान निकालना है, ठीक है। वो अपने को क्यों, क्योंकि हमें क्रय मूल्य चाहिए। ओके जी, समझिए। बस क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। अंकित मूल्य होता है जो वस्तु पर प्रिंटेड रेट होता है, उसको बोला जाता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। बस ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन वाले से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कि 2 ट्रेनें एक ही समय में विजयवाड़ा और कलकत्ता से प्रस्थान करती है, 2 जगह से चल रही हैं, एक ही समय पे चल रही हैं, एक तो विजयवाड़ा से चल रही है, एक कलकत्ता से प्रस्थान कर रही है। क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। इसका मतलब है कि एक इधर से आ रही है तो दूसरी इधर से आ रही है। तो मान लेते हैं कि एक ट्रेन हमारी इधर है और एक ट्रेन इधर है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ठीक है। आगे देखो, जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से
140 किलोमीटर अधिक यात्रा की। एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से क्या किया, 140 किलोमीटर अधिक यात्रा की। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब इसको कैसे बताएंगे? अच्छा क्वेश्चन है ना, तभी तो मैंने लिखा था इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं क्योंकि भाई पेपर दे रहे हो, एग्जामिनर है वो स्मार्ट होता है, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि किन स्टूडेंट ने सिर्फ रटा है और किस स्टूडेंट ने अच्छे से समझा है। तो आप कौन से कैटेगरी के हो? आप हमारे चैंपियंस हो तो आपने समझा होगा, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो अभी मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। भाई एक इधर विजयवाड़ा से चल रही है, एक कलकत्ता से चल रही है, तो पहले की 24 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, मान लेते हैं कि ये इधर से चल रही है, इसकी स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दूसरी की कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जब दोनों हैं वो एक इधर से आ रही है, एक इधर से, तो स्पीड क्या हो जाती है, हमेशा जुड़ जाती है। तो अगर हम दोनों की स्पीड जोड़ दें तो वो कितनी हो जाएगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। यानी एक घंटे में वो 66 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती है। लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो फिर अब कैसे पता करें? इसमें बोला गया है कि एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब कैसे पता करेगी कौन सी ज्यादा तय करेगी? कैसे पता करें? भाई एक इधर से चलना स्टार्ट किया और एक ही समय पे चल रही है, इसका मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगी। इतना तो आप सभी जानते हो ना कि भाई एक समय पे चलना स्टार्ट किया है, बीच में मिल भी रही हैं दोनों, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसने ज्यादा दूरी तय की होगी, जिसकी स्पीड कम है उसने कम दूरी तय की होगी। एक की 42 है और दूसरे की कितनी है, 24 है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? जो अंतर होगा उतनी ही गति से वो भाग रही होगी, तो यहां से अंतर कितना हो जाएगा अपना, 18 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। यानी जो तेज वाली ट्रेन है ना वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ओके, ज्यादा चलती है, लेकिन कितनी अधिक दूरी तय करती है वो 140 अधिक तय करती है। तो भाई 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक घंटे में वो 18 किलोमीटर चलती है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने घंटे में इस दूरी को तय किया है। ठीक है, यही तो अपने को पता करना है। तो आप इसको काट लीजिए, भाग आता है तो भाग कर दीजिए, नहीं आता तो काट लीजिए। इसको कितने से काट लेते हैं? पहले 2 से काट लो, 2 में 18 और इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 70। फिर 3 से किससे कट रहा है, नहीं कट रहा तो 70/9 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कट रहा तो 70/9 रहने दो। ठीक है, वैसे कट जाना चाहिए, ये 140 ही है ना और ये 18 है, तो नहीं कट रहा क्या? 2 से काटा 90 पे, 2 से काटा 70 पे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं कट रहा, तो यानी इतना समय लगा है। कितना समय लगा? इतना समय लगा है। तो अपने को क्या बताना है? दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। समय अपने पास आ गया, दोनों की स्पीड से चल रही है वो अपने पास आ गया, 66 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो भाई क्या है, एक घंटे में जब वो 66 किलोमीटर चलती हैं, समय कितना लगा अपना, 70/9 है। काट दीजिए इसको, 3 × 9, 3 से काटेंगे 22 पे। ठीक है, और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा, वो कटा क्यों नहीं पूरा पूरा? क्योंकि दशमलव में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कर लो, 22 आते 154, 0/3 है, भाग कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3, 3 × 3 = 9। ठीक है, एक बच गया, 3 × 3 = 3, ये आ जाएगा 513.33। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर नहीं कट रहा ना पूरा पूरा कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में है बिल्कुल, या यहां पर कट जाता। तरीका सही होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक इधर से ट्रेन आ रही है, एक इधर से ट्रेन आ रही है, जब ऐसे आती है तो ट्रेन की स्पीड जुड़ जाती है, तो वो कितनी होगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी एक घंटे में वो 66 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो ज्यादा तेज चलती है ना एक ट्रेन दूसरी से, वो 140 किलोमीटर ज्यादा तय करती है, तो तेज चलने वाली है वो ही ज्यादा तय करेगी। और दोनों के बीच के अंतर कितना है, वो 18 का है, यानी कि एक घंटे में वो 18 किलोमीटर ज्यादा चलती है। टोटल करना है कितना, 140 किलोमीटर की दूरी, तो तय करने में कितना समय लगेगा, 70/9 घंटे का समय लगने वाला है, इतना समय। और आपसे टोटल दूरी, तो भाई एक वो भी गई होगी, दोनों आ रही हैं, एक घंटे में दोनों कितनी चलती हैं, 66,
कुल समय कितना है, ये है, बस आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको तो आप आराम से कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी आप देख लेना। इधर से कितना आएगा, इधर से आ गया अपना 2, 7 में से 5 गया, कितना आ गया, 2 आ गया है, ठीक है। उसके बाद छोटे ब्रैकेट में इसमें सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21 और भाई 27 में से 6 गया, कितना आ गया, 21 आ गया। 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आ जाएगा अपना, ठीक है। और इसको भाग में 3 है ये, तो इसको भाग देंगे, 441 को भाग 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौके 12 और 3 साते 21, यानी 147 लिख सकते हैं। तो इसके पूरे के स्थान पर हम 147 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 147 और ये बीच में क्या है भाई, ब्रैकेट के उधर है तो गुना है। इधर से क्या है, कुछ नहीं है, 84/12 है और साथ में दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या कर देंगे, 0। साथ में गुना में कितना है अपना, ये गुना में ही है ना, 147 और गुना में कितना है, 2 है। बस काट दीजिए, 12 से काटेंगे, 12 धाया 12 7 84, 2 से काटो, 2 पंजे 10, क्या है, बस गुना कर दो और 5 से भाग कर दो। गुना करो, 7 7 49 आ गया, 4 28 और 4 32, 3 7 और 3 10, और बटे में कितना है, 5 है। अब इसको भाग दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 आ गया अपना। और उसके बाद क्या है, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा तो 0, 5 पंजे 25, 4 5 अंठे 40, 205.8 आ गया, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, आंसर चेक कर सकते हो, ये है। बिल्कुल सिंपल था ये, तो मैं आपको काफी अच्छे करवा चुका हूं, ठीक है। तो ये तो आप सभी ने कर भी लिया होगा, मुझे पता है। और क्वेश्चन है, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का बिल्कुल ही आसान है, और मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये काफी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार आया, काफी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलो इसको निकालिए कि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को करेंगे। एमडीएच वाला है, 45 आदमी करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 30 घंटे में करते हैं। तो ये टोटल हो गया, 20 कितने में करेंगे अपने को बताना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर लो, 5 3 15, 1 और 12, 135/2 आ गया। इसको करेंगे 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 67.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे जाके आप आंसर चेक कर सकते हो, आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिलती है अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए तो मिलती है भाई सारी, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। इस सेट का मकसद यही है। बाकी तो फिर अपने जो प्रैक्टिस सेट आएंगे, जैसे अपनी क्लास समाप्त हो जाती है उसके बाद प्रैक्टिस सेट आएंगे, उसमें फिर पूरे 20 के 20 क्वेश्चन क्या करेंगे। देखो ये क्यों लिया है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। और मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं आपको कि इसमें जिसने स्टूडेंट ने फॉर्मूले याद कर लिए मेंसुरेशन के, एडवांस मैथ के, ठीक है, वो सोल्व कर देगा आसानी से, उसको कोई नहीं रोक सकता। देखो कि एक बेलन के आधार का व्यास दिया गया है इतना 16 है, ऊंचाई 20 है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको पता है वो निकाल देगा। क्या होता है भाई इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर, आर प्लस एच, बस लिख दो। 2 पाई का मान कितना दिया हुआ है, 22/7। आर क्या होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। जल्दबाजी में स्टूडेंट 16 लिख देते हैं, नहीं, ये क्या दिया हुआ है, व्यास दिया गया है, रेडियस नहीं दी गई, व्यास दिया गया है। और रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, व्यास बटे 2, तो 16/2 कितना आ जाएगा, 8। तो यहां पर आपको 8 लिखना है। इंटू में 8 प्लस एच कितना दिया हुआ है, 20 दिया गया है, ठीक है, 20 दिया गया है। और इसको जोड़ेंगे तो 20 और 8 28, यानी इसके स्थान पर 28 लिख सकते हैं हम, तो लिख देते हैं। इसके स्थान पर 28 लिख दें, ओके जी, तो 28 लिख दीजिए। काट लो अब, 7 चौके 28, बस इसको गुना करना है। क्या करोगे, 22 दूनी 44 और गुना में 32, गुना कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अगर इकाई का अंक 8 1 में होता हम आंसर कर देते, लेकिन ये 3 में दिया गया है। फिर और गुना करके देखो तो मैं आपको बताता हूं कैसे कर सकते हो आप।
मान लो ये 30 होता, अपना 30 होता, तो 40 को 30 से, सॉरी 44 को 30 से गुना करते तो कितना आता, 3 से कर दो और फिर साथ में 0 लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 13, 1320 हो जाता। साथ में 88 और इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 8041, 1408 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। या आप वैसे भी गुना करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो भाई, जैसे दे लो, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। गुना करोगे तो आपका यही आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें कुछ नहीं था, बस जिसको ये याद है ना वो कर लेगा भाई। एसएससी जीडी का इतिहास उठा के देख लो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का। अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन की बात करें तो ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्या है कि ए उतना ही कार्य करता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। तो ये मतलब ए का कार्य बराबर में है बी और प्लस सी का कार्य, ठीक है। इसका मतलब यही है ना, ओके। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7 घंटे और 12 मिनट में करते हैं। तो ए प्लस बी है, वो मिलकर इस कार्य को 7 घंटे 12 मिनट में करते हैं। तो 7 घंटे 12 मिनट का घंटा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12/60, 1/5। तो इसको टोटल करो, 7 पंजे 35 और 1 36/5, यानी 36/5 घंटे में करता है। तो यहां पर इस पूरे के स्थान पर मैं 36/5 लिख दूं तो ये अपना आ गया कितना, 36/5 आ गया। उसके बाद सी अकेले उसे 36 घंटे में करता है। सी अकेला 36 घंटे में कर रहा है। आगे अपने से पूछा है तो बी अकेला कार्य करने में लगने वाला समय क्या होगा, ये आपने को बताना है। सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना आ गया 36, इधर से करोगे 5, इधर से करोगे 1, यानी कि ये दोनों मिलकर 5 काम करती हैं, ये अकेला 1 काम करता है। अब बी का कैसे निकालें, बी का तो दिया हुआ ही नहीं है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, तीनों मिलकर ये 5 काम करता है और 1 ये काम करता है, तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। लेकिन बी और सी जितना काम करते हैं उतना ही ए काम करता है। मतलब आधा काम ये अकेला करता है, आधा काम ये दोनों मिलकर करते हैं। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है ना। तो इसका मतलब ए है वो 3 काम करता है और ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तभी तो बराबर होगा। और सी का अपने को दिया ही हुआ है कि सी 1 काम करता है, तो 3 काम करते हैं, इसमें से सी का माइनस कर दो तो बी का निकल के आ जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। काम कुल कितना है, 36 काम है। एक दिन में जब 2 काम हो रहा है तो 36 काम को करने में कितने दिन का समय लगने वाला है, 18 दिन का समय लगने वाला है। सॉरी, दिन नहीं है, घंटे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 18 घंटे का समय लगने वाला है। क्या समझ में आ गया, ठीक है। बस इस बात को याद रख लेना, ये बोला गया था इसको कि ए जितना काम करता है बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। तो भाई टोटल मिलकर 6 काम करते हैं, तो आधा ये करेगा और आधा ये करेगा, सिंपल भाषा में बोले तो। जब 3 ये कर रहा है, तीनों ये दोनों मिलकर करेंगे। इसमें से सी का हमारे पास निकल के आ चुका है कि सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 निकल के आ जाएगा। जो किसका होने वाला है, वो बी का होने वाला है। जब बी एक दिन में 2 काम करता है तो कुल काम 36 है, तो 36 काम करने को कितने दिन लगेंगे, 18 दिन का समय लगेगा, ठीक है। सॉरी, घंटे हैं तो 18 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि दिन ज्यादा होता है तो दिन बोल बोल के दिन की आदत हो गई है, ठीक है। तो ये यहीं पे अपना समाप्त होता है, ठीक है। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अपनी 3 क्लास आती हैं, सुबह 7 बजे रीजनिंग की, 11 बजे अपनी मैथ की आती है, और शाम को 7 बजे है मैथ की और हिंदी की आती है, ठीक है। तो ये 3 क्लास अपनी आ रही है। और जो भी इस क्लास की पीडीएफ चाहता है, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहता है, ठीक है, सारी की सारी आपको मैथ के लिए तो प्रवीण कटारिया मैथ्स पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।